नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और उत्तराखंड खबरों की शुरुआत करते हैं और सीधे ले चलेंगे आपको देहरादून, जहां पर हरीश रावत कुछ कह रहे हैं। हमको लाभ नहीं पहुंचा। आज हमारे तीर्थ पुरोहित आपको धन्यवाद देने के लिए आए, इसलिए आए हमारे मंदिरों की स्वायत्तता को छीनने का काम किया और एक अभूतपूर्व लोकतांत्रिक लड़ाई जिस तरीके से आपके नेतृत्व में किसानों ने लड़ी और जीती, उसी तरीके से देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ भी इस उत्तराखंड की धरती में एक अभूतपूर्व लोकतांत्रिक लड़ाई लड़ी गई और हम कांग्रेस के लोग अपने तीर्थ पुरोहितों के साथ उस लड़ाई को जीतने में सफल हुए हैं। आज वो आपको धन्यवाद देते हैं। सब लोग सब धन्यवाद देने के लिए आए। राहुल जी, आपने उस समय हमको सहारा दिया जब हमारी अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही थी, पर्यटन नहीं चल पा रहा था, चार धाम यात्रा को एक स्टार्टअप की जरूरत थी। आप पैदल चल करके केदारनाथ गए, आपने भोले से क्या मांगा ये तो आप और भोले जाने, मगर हमको सब कुछ मिल गया और उसके बाद एक टर्न अराउंड शुरू हुआ। हमारी लस्त-पस्त पड़ी हुई अर्थव्यवस्था फिर से पुनर्जागृत हो गई, पर्यटन फिर से चल पड़ा और उत्तराखंड आर्थिक रूप से उठ करके खड़ा हो गया। राहुल जी, आज हम आपसे कहना चाहते हैं कि आप हमारी प्रेरणा बनकर इस संघर्ष में हमारे साथ आए हैं। आप हमारे सेनापति हैं इस लड़ाई के, आप लोकतांत्रिक लड़ाई के सेनापति हैं। देश के अंदर कोई ऐसा दूसरा नेता नहीं है जो सत्ता की आंखों में आंखें डालकर उनको ललकारने का काम कर रहा हो। ये काम राहुल गांधी जी आप कर रहे हैं। हम वीरता के पुत्र हैं और हम आपकी सूरवीरता को, आपकी राजनीतिक शक्ति को प्रणाम करते हैं। एक बार मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं, जरा हाथ उठा करके, ताली बजा करके राहुल जी की इस लोकतांत्रिक प्रतिपक्ष के नेता के रूप में जो अभूतपूर्व शक्ति वो भारत के लोकतंत्र को देने की काम कर रहे हैं। आज लोकतंत्र बचाने की लड़ाई में आप सबसे अग्रणी सैनिक हैं और ये सैनिक धरती का उत्तराखंड आपको आपकी इस लड़ाई में बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं देने का काम करता है। राहुल जी, हमारा वादा है आपसे, हम सब लोग एकजुट होकर सारे कांग्रेसजन, ये तो केवल अपने साथियों के नेतृत्व के प्रतीक के रूप में यहाँ पर आए हैं और मैं जान लूं तुम लोग बहुत कष्ट उठे, बहुत आप सब दूर दूर बैठे अपन पैंस खजबे कष्ट उठे आया था। मैं आप सबको हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और मैं आप सबसे राहुल जी की उपस्थिति में पूरे कांग्रेस का वादा दोहराना चाहता हूँ। हम उत्तराखंड को एक बेरोजगारी मुक्त उत्तराखंड के रूप में बढ़ाएंगे। हम किसानों के, हमारे दूर हरिद्वार के लोग आए हैं, किसान भाई आए हैं, उधम सिंह नगर से आए हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं, कांग्रेस आएगी, आपके बोझ को घटाएगी। मैं अपनी बहनों से कहना चाहता हूं, महंगाई के बोझ से आपकी रसोई करा रही है, हम आपके महंगाई के बोझ को भी बांटने का काम करें। मैं राहुल जी आपसे बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं, 2016 में हमारी सरकार देश की पहली ऐसी सरकार थी जिस सरकार ने सैनिकों के कल्याण के लिए, अपने सैनिकों की भलाई के लिए, पूर्व सैनिकों की भलाई के लिए, सेवारत सैनिकों के परिवारों की सुरक्षा के लिए कई ऐसे उपाय किए थे जिनकी सर्वस्व सराहना हुई थी। हम फिर से अपनी उस परंपरा को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अपने सैनिक भाइयों, पूर्व सैनिक भाइयों, अपने पैरामिलिट्री फोर्सेज के भाइयों, उन सब बलिदानी परिवारों का कांग्रेस ख्याल रखेगी जिनका बलिदान हम सबका सामूहिक गौरव है। हम अपनी सैन्य परंपरा का भी सम्मान करने का काम करें। मैं अपनी बहनों से जो आज दूर दूर से आई हैं, उनसे कहना चाहता हूं कि हमने महिला सशक्तिकरण का 2014 में एक नया युग प्रारंभ किया था, जिसको बीच में
हमारे बाद आने वालों ने एक एक योजना को बंद करके उसको खत्म कर दिया, उसको रोक दिया। हम सत्ता में फिर आएंगे, कांग्रेस आएगी तो हम महिला सशक्तिकरण का एक नया चैप्टर प्रारंभ करने का काम करेंगे। आर्थिक सशक्तिकरण के लिए हम उत्तराखंड को, राहुल जी, एक महिला आर्थिक सशक्तिकरण के मॉडल के रूप में विकसित करने का काम करेंगे, उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हम आपसे वादा करना चाहते हैं, राहुल जी, आप कांग्रेस की सरकार लाइए। आपकी सरकार दलितों, पिछड़ों, कमजोरों के लिए, आज हमारे भाई बहन, कोई गौरा देवी के लिए तड़प रहा है, कोई पेंशन के लिए तड़प रहा है, कोई सहारे के लिए तड़प रहा है। आपकी सरकार 2014, 15, 16 की तरीके से फिर से गरीबों का, कमजोरों का, निसहाय लोगों का, सहारा ढूंढने वाले लोगों का सहारा बनेगी, उनका संबल बनने का काम करेगी। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हम सब वो करेंगे जिससे उत्तराखंड को एक मॉडल स्टेट के रूप में हम विकसित करने का काम कर सकें। एक ऐसे स्वावलंबी राज्य के रूप में हम छोटे से इस राज्य को विकसित करेंगे जो अपनी उत्तराखंडियत पर गर्व करेगा, जो अपने राज्य आंदोलन की उन परंपराओं को बटवा झुमरा खाएंगे, उत्तराखंड को बनाएंगे कि परंपरा को कायम रखते हुए जो पलायन गांव से हो रहा है उसके लिए रोकने के लिए सकारात्मक कार्य योजना को आगे बढ़ाने का काम करेगा। मैं आपका फिर से सारे कांग्रेस परिवार की तरफ से, सभी नेतागणों की तरफ से, सारे उत्तराखंड के जनमानस की तरफ से, आप अकेले कांग्रेस की धरोहर नहीं है राहुल जी, आप इस देश की धरोहर हैं। अब तो आप हमारी संवैधानिक परंपराओं की धरोहर हैं। अब तो आप भारत के लोकतंत्र की धरोहर हैं, संसदीय लोकतंत्र की धरोहर हैं। और हम सब करतल ध्वनि से ताली बजा करके दूर दूर तक, जहां जहां तक आप हैं, ताली बजा करके राहुल गांधी जी का अभिवादन करें। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड। भारत माता की, भारत माता की, जय जवान, जय जवान। और अब हम सबके इंतजार की वो घड़ी आ गई है। मैं आमंत्रित करता हूं उस शख्सियत को जिनके मनोभावों को मैं इस रूप में आपके सामने रख रहा हूं, जिनके मन में ये भाव है कि न तो अहम कामये राज्यम, न स्वर्ग न पुनर्भवम, कामये दुख तप्ता नाम प्राणी नाम आर्तनाशनम। जो दुख में तपते हुए लोगों के दुख को दूर करना चाहते हैं, शोषण मुक्त समाज के स्वप्न दृष्टा आदरणीय राहुल गांधी जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि आप आए और हम सबको संबोधित करने का कष्ट करें। गोपाल जी, देवेंद्र यादव जी, गणेश गोटियाल जी, कृष्ण सिंह जी, अजीत रावत जी, प्रदीप टमटा जी, स्टेज पे हमारे सब एक्स सर्विसमैन, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, भाइयों और बहनों, प्रेस के मित्रों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत। कुछ दिन पहले हेलीकॉप्टर में रावत जी मृत्यु हुई, उनकी पत्नी और आर्मी के बाकी लोगों की मृत्यु हुई, उनकी आज हम याद करते हैं।
जब मैं यहां आ रहा था मैं सोच रहा था कि उत्तराखंड के साथ मेरा क्या रिश्ता है, और याद आया कि जब मैं छोटा था दून स्कूल में पढ़ा करता था, आपके साथ 2-3 साल रहा और आपने उस समय मुझे बहुत प्यार दिया। फिर सोचा और एक और बात याद आई, और शायद ये मेरे परिवार का और उत्तराखंड का रिश्ता है। मुझे वो दिन याद आया 31 अक्टूबर, जब मेरी दादी इस देश के लिए शहीद हुई, और मुझे फिर 21 मई याद आया, जिस दिन मेरे पिता इस देश के लिए शहीद हुए। कुर्बानी का रिश्ता है मेरा और आपका। जो कुर्बानी उत्तराखंड के हजारों परिवारों ने दी है, वही कुर्बानी मेरे परिवार ने दी है। और जो यहां लोग खड़े हैं जिन्होंने अपना खून खोया है, अपना खून दिया है, वो इस रिश्ते को बहुत अच्छी तरह समझेंगे। मगर और जो सेना में है, एयरफोर्स में, नेवी में, उन परिवारों को ये बात बहुत गहराई से समझ आई। पिता को खोना, भाई को खोना, आप लोग जानते हो, समझते हो। मगर जिस परिवार ने ऐसी कुर्बानी नहीं दी, जिस व्यक्ति ने ऐसी कुर्बानी नहीं दी, उनको ये बात समझ कभी नहीं आ सकती। ये आपने देश को दिया है। आप कहते हो, कभी कभी मैं यहां आता हूं, आप कहते हो कि हमारे लोग बॉर्डर पे खड़े होते हैं, हमारे लोग सेना में, एयरफोर्स में, नेवी में हिंदुस्तान की रक्षा करते हैं। आपको दूसरे तरीके से बोलना चाहिए। आपको यह बोलना चाहिए कि उत्तराखंड ने हिंदुस्तान को सबसे ज्यादा अपना खून दिया है और देता रहेगा। बांग्लादेश की लड़ाई हुई, 13 दिन में पाकिस्तान ने अपना सिर झुका दिया। आमतौर
से समझना चाहिए। हुआ क्या, मैं आपको बताता हूं। अरे भाई, एक तरफ ओ भाई जी, लो मत यार। हिंदुस्तान एक होके, एक आवाज के साथ सब मिलकर खड़ा हुआ। कोई कहता है सेना ने लड़ाई जितवाई, कोई कहता है पॉलिटिकल लीडरशिप ने लड़ाई जितवाई, कोई कहता है नेवी ने लड़ाई जितवाई, कोई कहता है एयरफोर्स ने लड़ाई जितवाई। नहीं, हिंदुस्तान के हर व्यक्ति ने, हर जात में, हर धर्म में एक साथ मिलकर पाकिस्तान को हराया। लाखों परिवारों ने अपने घर से सोना हिंदुस्तान की सरकार को दिया। बिना बहाने, बिना एक शब्द, बिना मांगे लाखों लोगों ने अपना सोना, घर का सोना सरकार को दे दिया। और यहां स्टेज पे हमारी लीडरशिप बैठी है। जो सेना और बॉर्डर पे जाकर लड़े, इन्होंने भी ऐतिहासिक काम किया। मगर भाइयों और बहनों, भूलिए मत, अगर हिंदुस्तान बटा होता, अगर हिंदुस्तान के लोग एक दूसरे से लड़ रहे होते, तो 13 दिन में जीत नहीं हो सकती थी। दूसरी बात, 13 दिन में जीत क्यों हुई? क्योंकि भाई और बहनों, पाकिस्तान बटा हुआ था। पाकिस्तान के अंदर लड़ाई थी। ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के अंदर लड़ाई थी। पाकिस्तान कमजोर था। यह सबसे जरूरी लेसन है। जब हिंदुस्तान एक होकर खड़ा होता है, एक आवाज से बोलता है, तो अमेरिका की 7th फ्लीट घूमकर वापस चली जाती है। कोई खड़ा नहीं हो सकता इस देश के सामने अगर ये देश एक साथ मिलकर एक आवाज के साथ बोलता है। कोई शक्ति नहीं है दुनिया में। भाइयों और बहनों, दुख की बात क्या है? जोर किया जा रहा है, कमजोर किया जा रहा है। एक भाई को दूसरे भाई से लड़ाया जा रहा है। एक भाई दूसरे भाई को डरा रहा है। कमजोर लोगों को मारा जा रहा है। और पूरी की पूरी सरकार 2-3 लोगों के लिए, 2-3 पूंजीपतियों के लिए चलाई जा रही है। तीन बिल, काले कानून, किसानों के खिलाफ, उनकी मदद करने के नहीं, उनको खत्म करने के लिए बनाए गए। पूरे देश के किसान खड़े हुए, एक साथ खड़े हुए, पीछे नहीं हटे। देखिए क्या शक्ति है उनमें। डरे नहीं, पीछे नहीं हटे। एक साल बाद प्रधानमंत्री कहते हैं, हाथ जोड़ के कहते हैं, गलती हो गई। माफी मांगता हूं। और फिर माफी मांगने के बाद जो 700 किसान शहीद हुए, उनके बारे में बीजेपी के लोग पार्लियामेंट में कहते हैं कि कोई शहीद नहीं हुआ, एक किसान की मृत्यु नहीं हुई।
पंजाब की सरकार ने 400 किसानों को कंपनसेशन दिया। मैंने लिस्ट निकाल कर पार्लियामेंट में रख दी, कहा ये देखो ये हैं पंजाब के 400 किसान, हरियाणा के 70 किसान, इनको आप कंपनसेशन दीजिए। कंपनसेशन तक नहीं दी। तो राहुल गांधी देहरादून में विजय सम्मान रैली को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने शहीदों को नमन किया और उत्तराखंड के साथ अपने रिश्तों को जोड़ा और कहा कि कुर्बानी का रिश्ता हमारा है, और साथ साथ केंद्र सरकार पर भी जोरदार हमला किया है। और हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं रोहित विक्रम सिंह देहरादून से, और संजय पुंडीर हमारे साथ जुड़ रहे हैं हरिद्वार से। रोहित, सबसे पहले आप ही के पास आएंगे। आज ये बड़ी रैली थी कांग्रेस की, ये माना जाए कि ये सैनिकों के सम्मान में थी, लेकिन इसी के जरिए 2022 का शंखनाद कर दिया गया। बिल्कुल साफ तौर पर अभी भी राहुल गांधी की रैली चल रही है। राहुल गांधी का संबोधन इस समय चल रहा है। हम रैली स्थल के ठीक बाहर खड़े हैं। 12:30 बजे करीब राहुल गांधी देहरादून के परेड ग्राउंड पहुंचते हैं और विजय संकल्प रैली में उन्होंने शिरकत की, और पहुंचने के बाद उनका तीर्थ पुरोहितों ने भव्य स्वागत किया। मंत्रोच्चारण के साथ उनकी आरती उतारी गई, और राहुल गांधी ने इस मौके पर उत्तराखंड के तमाम जो पूर्व सैनिक हैं और शहीद सैनिकों के परिवारजनों को प्रियदर्शनी सैन्य सम्मान से सम्मानित किया। और 1971 की लड़ाई में, भारत पाक की लड़ाई में भारतीय सेना ने पाकिस्तान को कड़ी शिकस्त दी थी। तो उत्तराखंड में जितने भी पूर्व सैनिक 1971 की लड़ाई में रहे हैं, उनको राहुल गांधी ने सम्मानित किया है। अभी उनका संबोधन चल रहा है। उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड से उनका बहुत अटूट रिश्ता है, चूँकि राहुल गांधी 3 साल तक देहरादून के ही दून स्कूल में उन्होंने पढ़ाई की। इस बात का उन्होंने जिक्र किया। अपनी दादी को देश के लिए खोया, अपने पिताजी को देश के लिए खोया, इस बात का जिक्र किया। और साथ में सैन्य बाहुल प्रदेश होने के नाते उत्तराखंड जो देश की सेवा कर रहा है, उसका उन्होंने जिक्र किया। और साफ तौर पर जो ये तीनों कानून, जो कृषि कानून जो केंद्र सरकार द्वारा समाप्त किए गए हैं, इन तमाम विषयों को लेकर अभी राहुल गांधी अपने संबोधन में केंद्र सरकार पर हमलावर हो रहे हैं और तमाम विषयों को लेकर उनकी घेराबंदी कर रहे हैं। आएंगे संजय पुंडीर भी हमारे साथ हैं। संजय, आज का दिन बड़ा है और आज हर देशवासी अपने वीर सपूतों को नमन कर रहा है। केंद्र सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से भी कार्यक्रम और कांग्रेस की तरफ से भी कार्यक्रम। अब सैन्य धाम बनाया गया बीजेपी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से सैनिकों को सम्मानित किया जा रहा है। यानी इस बार चुनाव में सैनिक प्रमुख हैं। जिन्होंने देश की रक्षा की है, तो तमाम ज्यादातर जो भारतीय जनता पार्टी कहें या कांग्रेस कहें, लगातार ही वीरों के बीच पहुंच रही है। और जिस तरीके से सैन्य धाम बनाया गया है देहरादून में, तो साफ कहा जा सकता है कि आज एक विजय सम्मान यात्रा कांग्रेस की ओर से रखी गई है। और 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले आज राहुल गांधी ने विजय संकल्प कर दिया है। तो तमाम तरह के आज सुबह से ही जिस तरीके से लगातार ही उत्तराखंड जनपद के तमाम जो कार्यकर्ता थे, नेता थे, वो देहरादून पहुंच रहे हैं। हालांकि 2022 के चुनावी तैयारी के लिए युद्ध स्तर पर कांग्रेस काम कर रही है और सुबह से ही जो हमलावर है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर है। हालांकि इस बार 2022 के चुनाव में जो अहम मुद्दा रहने वाला है, वो रोजगारी कहें या भ्रष्टाचारी कहें, तमाम तरह के आज जो संबोधन कर रहे हैं, तो जनता उन्हें सुनने पहुंची और भारी संख्या में आप देख सकते हैं परेड ग्राउंड में जिस तरीके से पीएम मोदी की रैली हुई थी, तो कहीं ना कहीं उसी के बदले में एक यहाँ आज रैली का सम्मान, विजय सम्मान का आयोजन किया गया। साफ कहा जा सकता है कि 2022 के चुनाव को लेकर पूरी तरह सक्रिय कांग्रेस नजर आ रही है। जी अंजनी। चलिए संजय और रोहित, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। तो राहुल गांधी देहरादून में एक और बड़ी खबर आ रही है। विराट कोहली की बेटी की पहली तस्वीर मीडिया में सामने आई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की बेटी की पहली झलक मीडिया में आई है। न्यूज़ इंडिया पर वामिका की पहली तस्वीर सामने आई है। और दरअसल अपने पापा विराट कोहली के साथ वामिका भी साउथ अफ्रीका गई हैं। तो विराट की बिटिया की पहली बार तस्वीर आप देखिए, ये देखिए वामिका हैं और विराट कोहली की बेटी है। विराट अनुष्का शर्मा की बेटी वामिका की तस्वीर आप देखिए न्यूज़ इंडिया पे, क्योंकि विराट कोहली के साथ साउथ अफ्रीका के लिए वो भी गई हैं। और ये तस्वीर आप देखिए, ये पहली बार वामिका की तस्वीर आप मीडिया में देख पा रहे हैं। वामिका की तस्वीर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप न्यूज़ इंडिया पे देख सकते हैं। विराट कोहली और अनुष्का की ये बेटी वामिका है और वामिका की पहली झलक आप देखिए, क्यूट सी बच्ची है विराट कोहली की।